आज की इस बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और मैं बड़े विश्वास के साथ इस बात को बोलना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में आप बसते हैं। ऐसे हमारे बहुत यशस्वी संगठन शास्त्र के ज्ञाता, उसके विशेषज्ञ, पूर्व में मंत्री भी रहे, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, सोलन से भी विधायक रहे, नाहन का भी सौभाग्य रहा कि आप वहां से भी विधायक रहे और आज हमारे आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं परमादरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी। आज मुख्य वक्ता के तौर पर और हमारे विशेष अतिथि के तौर पर यहाँ पधारे राज्यसभा के सम्मानीय सांसद श्री नरेश बंसल जी, हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष श्री आशुतोष वैद्य जी, एससी कमीशन के अध्यक्ष रहे और पूर्व में सांसद रहे हमारे बहुत आदरणीय प्रोफेसर दिवेंद्र कश्यप जी, पूर्व में विधायक रहे परमजीत सिंह पम्मी जी, लक्ष्मीधर राणा जी, विनोद चंदेल जी, गोविंदराम शर्मा जी, डॉक्टर राजेश कश्यप जी हमारे प्रत्याशी रहे, सभी सम्मानीय मंडलों के हमारे सम्मानीय अध्यक्षगण, इस सभागार में उपस्थित पार्टी के हमारे चिर परिचित स्नेहमयी कार्यकर्ता साथियों, मातृशक्ति, आज हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है और ये सौभाग्य का दिन दो कारणों से है। पहला कारण, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे डॉक्टर राजीव बिंदल जी आज बतौर प्रदेश अध्यक्ष पुनः हमारे मध्य मौजूद हैं। मैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी का सोलन आगमन पर, पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनने पर प्रथम बार आपका सोलन आगमन हो रहा है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हम नरेश बंसल जी का भी स्वागत करते हैं। आप भी एक कुशल संगठन करता है, उत्तराखंड राज्य से आपका संबंध है, आज आपका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल जी का नाम लेना भूल गया, क्षमा चाहूंगा। तो दो आज कुशल संगठनकर्ता हमारे बीच में है, सौभाग्य का एक कारण यह है और दूसरा कारण यह है कि देशव्यापी चलने वाला अभियान, महाजन संपर्क अभियान, उसका भी आज शुभारंभ डॉक्टर राजीव बिंदल जी के द्वारा होगा और इस अवसर पर नरेश बंसल जी का उद्बोधन हमें यहां पर मिलेगा। हम सब जानते हैं इस सदी के प्रारंभ होने पर कुछ महापुरुषों ने ये जो कालखंड चला हुआ है, इस कालखंड में भारतवर्ष के पूर्ण उत्कर्ष की भविष्यवाणी कुछ महापुरुषों ने की थी। उसमें स्वामी विवेकानंद, उसमें महर्षि अरविंद, ऐसे दो आध्यात्म जगत के शीर्ष पुरुषों के द्वारा भारत के पूर्ण उत्कर्ष की भविष्यवाणी इस सदी के प्रारंभ में जो है की गई थी। कहते हैं ईश्वर किसी न किसी को शक्ति देकर के भेजता है, आशीर्वाद देकर के भेजता है अगर कुछ श्रेष्ठ कार्य संपन्न करवाना हो। और मैं बहुत विश्वास के साथ इस बात को बोलना चाहता हूं कि हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ईश्वर की शक्ति लेकर के, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के, और ईश्वर ने उन्हें चुना है कि भारत का ये उत्कर्ष जो है उनके नेतृत्व में संभव होता दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व भर में भारत का डंका जो है वो बज रहा है। कायाकल्प कर दिया मोदी जी, इस देश की धारा को जो है वो बदल दिया उन्होंने। जिस दिशा में देश पिछले अनेकों वर्षों से, जिस भ्रष्ट पार्टी ने इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, इस देश की दिशा को बिगाड़ने का काम किया, मोदी जी ने उस दिशा को ठीक करने का काम किया, इस देश की दशा को सुधारने का काम किया। उत्कर्ष की ये गाथा मोदी जी के द्वारा जारी की गई अनेकों योजनाओं, जिससे इस देश के जन जन का लाभ हुआ है। मुझे नहीं लगता कोई एक भी व्यक्ति ऐसा छूटा होगा
जिसको केंद्र की योजनाओं का किसी न किसी योजना का लाभ न हुआ हो। उस उत्कर्ष की गाथा जन जन तक पहुंचे, प्रत्येक घर तक पहुंचे, उसको लेकर के महाजन संपर्क का आगाज जो है वो पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। और मैं डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था, अनौपचारिक चर्चा, अभी कुछ दिन पूर्व जब डॉक्टर साहब मुझे मिले थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब पता नहीं आपके व्यक्तित्व क्या क्या जादू है, जो लोग कभी आपसे मिले भी नहीं, जिनका ज्यादा आपसे परिचय भी नहीं, जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने तो मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से अनेकों लोगों के फोन आए कि पार्टी का निर्णय जो है ये बहुत अच्छा निर्णय है। आपकी क्षमता से, आपकी कार्यकुशलता से, आपकी मेहनत से और जो व्यक्तित्व ईश्वर ने आपको दिया है उसके कारण से आप, मैंने शुरू में कहा कि कार्यकर्ताओं के आप दिलों में बसते हैं। मैं बहुत दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, 2024 का जो वो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि तीसरी बार फिर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, विकास की ये गाथा जारी रहे, भारत वर्ष का पूर्ण उत्कर्ष हो और हिमाचल भी उसमें पीछे न रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम इस चुनौती को हम पार पाने में, इस चुनौती को स्वीकार करने में और जीत की गाथा एक बार फिर कि हम इसमें कामयाब होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर डॉक्टर साहब को अपना पूर्ण आशीर्वाद दें, सभी देवी देवताओं की शक्ति भी डॉक्टर साहब के साथ जुड़े और कार्यकर्ता तो डॉक्टर साहब आपके साथ जुड़े ही हुए हैं। तो आज हम सब आपको अपने बीच में पाकर के अभिभूत हैं। मैं आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि ये वैसे तो आपका बड़ा जुझारू व्यक्तित्व है, सब जानते हैं कितना जुझारूपन जो है वो आपके अंदर है। आप आगे बढ़े और इस प्रदेश का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ इस मुहिम में आपके साथ खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी अतिथिगणों का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रेस के मित्रों का भी स्वागत और अभिनंदन है। आपका भी यहाँ से उल्लेख करना भूल गया, क्षमा प्रार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद।